फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का, जहां पर किसानों का विरोध काफी हद तक ज्यादा हमें देखने को मिला। आखिर किसानों ने विरोध क्यों किया? बात हम रविवार की करें तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। उसके बाद में वहां पर एक गाड़ी ने आकर किसानों को टक्कर मारी और उसके बाद शांतिपूर्ण चलने वाला विरोध एक हिंसक रूप में बदल गया। वो भी हिंसक, लेकिन किसानों ने उस हिंसा को अंजाम नहीं दिया। बात करें उन किसानों के बीच में कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बात करें लखीमपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का दौरा था। वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरे में वो पहुंचते उससे पहले ही घटना बढ़ चुकी थी। जैसे ही वहां पहुंचने वाले थे, उनको सूचना मिली कि वहां पर कुछ किसान विरोध कर रहे हैं जो उन्हें काला झंडा दिखा सकते हैं। उसके बाद में उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन जिस तरह के हालात कल के सामान्य घटना के बाद हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले किसानों के बीच में ऐसी कौन सी उपद्रवी हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों के शांतिपूर्ण ढंग से करने वाले विरोध को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर कुछ उपद्रवी कुछ घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें क्या वो कह रहे हैं जरा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको विचलित भी कर सकती है। कौन था भैया? अपने किस तरीके से वहां पर वो लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उन्हें मारिए और पीटिए। लेकिन जिस तरह का वीडियो आपके सामने आया है वो कहीं ना कहीं इस घटना में और उग्र रूप का रूप ले सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आगे बढ़ाने के जो पर्पस होता है, आगे बढ़ाने का जो उद्देश्य होता है, वो कहीं ना कहीं घटनाओं को बढ़ाने के लिए आगे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात करें फिलहाल इस हिंसा में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है कि ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। लेकिन बात करें जिस तरीके की कल घटना हुई थी, उसके बाद का जो आगे का घटनाक्रम है, यानी कि कल जब घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी और अभी तक क्या क्या अपडेट सामने आई हैं, वो हर अपडेट हम आपको विस्तार से समय के अनुरूप बता रहे हैं। बात करें जब कल घटना घटी थी, उसकी जानकारी कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लगी तो सुबह 5:30 बजे वो लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकली थी। वहां लखीमपुर खीरी जाने के समय पुलिस ने उन्हें बीच में रोककर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस की और प्रियंका गांधी की काफी हद तक ज्यादा तीखी बहस हुई। लेकिन बात करें उसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ आदेश दे रखे हैं कि लखीमपुर खीरी के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। बात करें वहां पर प्रवेश करने को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार सरकार सख्त दिखाई दे रही है। बात करें तो प्रियंका गांधी और पुलिस के बीच में झड़प कैसी हुई, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या बात कही, उन दोनों वीडियो को हम आपको एक एक करके बताएंगे। उन वीडियो को आप सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे का घटनाक्रम रहा था। हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है। लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है, उनका कार्य करेंगे। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने लगे, तो इससे हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ को लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े।
उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला के कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी योगी सरकार पर तंज कसा है। आखिर उन्होंने योगी सरकार को लेकर के क्या कहा है? उन्होंने ये तक कहा है कि आग लखीमपुर में लगी है, लेकिन वहां पर जो शांति है वो भंग लखनऊ की हो चुकी है। आखिर उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। किसान आंदोलनरत थे और जिस बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करती है। और इस घटना से द्रवित होकर प्रियंका जी सारे कार्यक्रम स्थगित करके लखीमपुर जा रही थी। उसे सीतापुर में रोका गया और जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई, वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। इस देश में लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार है उसका भी हनन किया जा रहा है। बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे रोका गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, पुलिस गुंडागर्दी की गई, उसकी भी मैं निंदा करता हूं। धारा 144 लखीमपुर में लगा है, लेकिन लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के गृह मंत्री उसको लखनऊ उतरने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। तो क्या अब नागरिक अधिकार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? क्यों विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है? यदि इस घटना में उनके लोगों का कोई हाथ नहीं है तो विपक्ष को लखीमपुर जाने से नहीं रोकना चाहिए। बात करें जिस तरह के वीडियो हमने आपको दिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं ये जताते हैं कि वायरल वीडियो के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसके अलावा प्रियंका गांधी का वीडियो और उसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का वीडियो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम देने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि शांतपूर्ण किसानों को उग्र करने के लिए कुछ उपद्रवी उनके बीच में फंसते हैं और घटना को अंजाम देकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और किसानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए आगे बढ़ती हैं और यही नजारा इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि वहां पर हर एक पार्टी के हर एक लोग लखीमपुर खीरी निकलने के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए सभी जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो बाइक से निकलना हो, चाहे वो कार से निकलना हो, हर तरीके से लखीमपुर खीरी पहुंच करके वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें कुछ नेताओं की जिनके नाम हम आपको बताने वाले हैं, वहां पर वो पहुंच करके अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें उनमें सतीश मिश्रा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा और शिवपाल यादव शामिल हैं। आपको बता दें कि कई नेता वहां पर पहुंच करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन सीतापुर गेस्ट हाउस में उन्होंने भी विरोध करने का अपना एक अनूठा तरीका ढूंढा है, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उसके अलावा कई वीडियोस ऐसे हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी उत्तर प्रदेश को नया जम्मू कश्मीर कहा है और उसको लेकर के ट्वीट कहा है। आगे हम आपको लगातार कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टियां वहां पर पहुंच करके, कौन से राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच करके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक को साधने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दीवाने कहाँ चले? ये दीवाने कहाँ चले? ये दीवाने कहाँ चले? लखीमपुर में लगी आग की धुआं हमें लखनऊ में देखने को मिल रही है। चाहे कोई सा भी राज्य हो, जहां पर कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका असर राजधानी में देखने को मिलता है। बात करें लखनऊ में फिलहाल जो माहौल था, उस समय सपा पार्टी ने बहुत ज्यादा संगीन कर रखा था। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाने के लिए रवाना हुए थे। आखिर किस तरह का माहौल वहां पर था, क्या नजारा में देखने को मिला, वो वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए चलिए कोई बात जगह हम जगह ना हो तो खड़े हो जाओ, देखिए सर सम्मान अंदर अखिलेश यादव क्या करते भैया
घटना के बाद किसानों का जो रूप है वो भी शांत रूप से है, लेकिन घटना के बाद किसानों से वार्ता करने के लिए आईपीएस अजय पाल लांबा वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे वार्ता की। जिस तरीके से माहौल लखनऊ का गरमाया हुआ है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उसके इलेक्शन है। उन इलेक्शनों को साधने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी आगे बढ़ करके अपनी चमक चमकाने की कोशिश कर रही है। वहां पर किसानों से बात की गई, उनसे समझाइश की गई। आखिर समझाइश के बाद क्या नतीजा निकला वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ में सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इको गार्डन में गिरफ्तार करके लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उनके कार्यकर्ता भी पहुंच गए। आखिर कार्यकर्ताओं ने किस तरीके का वहां पर हुजूम बनाया था, उस वीडियो को पहले एक बार आप देखिए। आप किसी और की समस्या हमें ना दें, आपसे मैं किसी और की समस्या है। सपा पार्टी के विरोध के बाद में लखनऊ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। आखिर कानून व्यवस्था को लेकर के लखनऊ के कमिश्नर ने क्या कहा वो भी जरा आप सुनिए, क्योंकि उनके बाद में कानून व्यवस्था पर उनका बयान सामने आया। सर, अखिलेश यादव के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, कानून व्यवस्था किस तरीके से संभाली जाएगी और किसको किसको अभी तक हिरासत में लिया? देखिए, आप लोग अवगत हैं कि लखीमपुर खीरी में जो कल घटना हुई है उसको देखते हुए वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के वहाँ 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में 144 लागू की गई है। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन के अनुरोध पर हम लोगों ने जब रात में पता चला कि माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य नेता लखीमपुर खीरी तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, उन सबको हम लोगों ने लिखित रूप में सूचित कर दिया था कि आप खीरी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। उसके बावजूद आज प्रातः माननीय अखिलेश यादव जी अपने आवास से बाहर निकले। उनके कार्यकर्ता भी समर्थक भी वहाँ आ गए, वहाँ धरने बैठे हुए थे। उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया अपना धरना समाप्त कर दें, अपने आवास के अंदर चले जाएं। जब नहीं गए तो उन्हें 144 धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा रामगोपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, शिवपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने आवास पर हैं। इसी के साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि जहाँ कार्यक्रम सब चल रहा था उसके बहुत पीछे एक पुलिस की जीप खड़ी थी, उसमें कुछ शरारती आतताई तत्वों ने उसमें आग लगा दी है। उसको हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य माध्यम से चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाया गया? अभी हम लोग ले जा रहे हैं, जैसा आगे हम लोग की स्थिति बनेगी, आवश्यकता बनी उसका। लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। चाहे किसी भी मीडिया चैनल को आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह लखीमपुर खीरी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपको बता दें कि वहां की जो घटना है वो लगातार पूरे देश में गूंज चुकी है। क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि लगातार वो इन कृषि कानूनों को वापस ले। लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद जिन किसानों को, यानी कि जो किसान मारे गए हैं, उनके बारे में भी हम आपको उनके नाम बताने वाले हैं कि आखिर वो किसान कौन से हैं जो इस घटनाक्रम में मारे गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की पहचान बहराइच के नानपारा के 35 वर्षीय दलजीत सिंह, नानपारा के ही 18 वर्षीय गुरविंद्र सिंह, पारपलिया के 20 वर्षीय लवप्रीत सिंह, धौरहरा के 55 वर्षीय नक्षत्र सिंह के रूप में हुई है। आखिर किसानों के आंदोलन को बदनाम कौन करना चाहता है? कल की घटना के बाद राकेश टिकैत ने सरकार से कुछ मांग की थी, जिस पर सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए, घायल हुए लोगों को 10 लाख रुपए, साथ ही मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके बाद में किसानों के जो किसान इस घटना में मारे गए थे, उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। आखिर की सरकार को बात माननी पड़ी, क्योंकि घटना में कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से भी किसान विरोध कर रहे हैं, आगे बढ़कर के अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं।
पार्टी का एक समझौता हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे कि 1 पैसे गिरफ्तारी में भी पड़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और पैसे की भी घोषणा हुई है 45 लाख रुपया और तक उनके परिवार को मिलेगी और जो गिरफ्तारी है वो भी होंगे सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेंट्री भी कर सकते होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा अधिकारी आपके सामने ये घोषणा करेंगे। जब ये घटना आगे बढ़ी थी उसके बाद में किसानों ने पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो घटना घटी है वो वाकई निंदनीय है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो भी संलिप्त था उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद बात करें जिस तरह से लखनऊ की घटना घटी है, वहां पर लखीमपुर खीरी में घटना को अंजाम दिया गया है, किसानों का विरोध लगातार जारी है। उसके बाद पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में कई विधायकों और पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया था। उसके बाद लगातार उन्हें रोका गया और उन्हें वहां पर मना किया गया कि आप इसको लेकर के विरोध ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका विरोध भी किसानों को लेकर था, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है। आखिर उसके बाद वो वीडियो क्या था, जहां पर हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो के बारे में जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये देखिए लखीमपुर खीरी में चूंकि प्रदर्शन चल रहा है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सारे जो पुलिस है वो लगी हुई है, एक एक गाड़ी की तलाशी ले रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी का नेता। आपको बता दें कि इस घटना के बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 कंपनियों को 6 अक्टूबर तक तैनात करने के आदेश दिए हैं, जिसमें SSB और RAF कंपनी शामिल हैं। आपको बता दें कि घटना वाकई ज्यादा हिंसक हो चुकी है और कहीं ना कहीं घटना को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि कल शांत रूप से शुरू हुआ किसानों का धरना किसी न किसी साजिश की वजह से उग्र रूप ले चुका है। चाहे हम जाने इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसके अलावा कोई उपद्रवी भी जो इस किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर वो कहें कि वो इसमें शामिल ही हैं, क्योंकि लगातार किसानों का विरोध पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है। अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, साफ उन्होंने इस घटना को निंदनीय करार दिया है और दुख भी प्रकट किया है। इसके अलावा बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर कहा है कि यह घटना वाकई निंदनीय है और तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर आगे बढ़ रही हैं और रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। आखिर लखीमपुर खीरी जो घटना है उस पर राकेश टिकैत ने भी उच्च कार्रवाई की मांग की है। साथ ही तमाम मांगों को जिस तरह हमने आपको बताया कि राकेश टिकैत ने कहा है कि जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके लिए भी सरकार ने आगे बढ़कर के इसका ऐलान कर दिया है कि उन्हें भी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह की पूरी घटना है वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक शांत रूप से चलने वाला विरोध में आखिर ऐसे कौन से उपद्रवी थे जिनके कारण से ये विरोध उग्र रूप को चला है। फिलहाल हमारे आज के फेसबुक लाइव में देखिए इतना ही। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के जिस पर हम आपको हर एक बारीकी से उसकी सूचना देंगे जिससे कि वो जानकारी आपके लिए अहम हो सके।